हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी अड्डा। मैं मोनू सर एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको बताएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द सीरीज वी एक्सप्लेन टू यू मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद है वो वीडियो आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। वैसे आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर आपको ये वीडियो लगातार ऐसे ही मिलते रहे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में दो टर्म है, एक है अकाउंटिंग और दूसरा है प्रोसेस। अकाउंटिंग का मीनिंग जो है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ है हालांकि, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइज, समराइज एंड कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप या इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी थी मैंने बताया था आपको, ओनर हैं जो कि प्रोप्राइटर होते हैं बिजनेस के, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हो सकते हैं, या कंपनी में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ और कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एम्प्लॉयज के साथ साथ और कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के साथ साथ है आप और भी गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, इंटरेस्टेड ग्रुप या पार्टीज हैं जो कि बिजनेस को करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बताती हैं कि आपने जो बिजनेस में इंटरेस्ट लिया हुआ है वो इंटरेस्ट आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है या एक लॉस मेकिंग कंसर्न है। तो ये चीजें अकाउंटिंग में है। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मींस प्रोसीजर, एक तरीके से मान सकते हैं इसको। प्रोसीजर का मतलब होता है जहां पर काफी सारे स्टेप हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऐसे आप प्रोसेस को समझ सकते हैं या प्रोसीजर को समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर पर हैं और वहां से आपको अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो वहां जाने के लिए जो आप स्टेयर्स लेते हैं, सीढ़ियां लेते हैं, वो सीढ़ियां आप कैसे लेते हैं, पहले फर्स्ट स्टेयर लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, और फाइनली आप अपने रूफ पर, अपनी जो आपका रूफ है या आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। सेम वे प्रोसेस में जब अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो। कौन कौन से हैं, वही स्टेप्स हैं जो आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में देखा था, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं इसको। कोशिश करें इसको समझने की। तो ये है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट को सर्च आउट करते हैं। बिजनेस में काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में से हम वो ट्रांजैक्शंस देखते हैं जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी एस्पेक्ट के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें सर्च करना होता है। ये बिल्कुल बिगिनिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, यहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, इससे पहले और कुछ भी नहीं, ये अकाउंटिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट का जो मीनिंग है इससे प्रीवियस वीडियो मैंने क्लियर किया हुआ है। इवेंट एंड रिजल्ट होते हैं ट्रांजैक्शन का, और ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग का प्रोसेस आता है, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग। अब इसको करने के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ये, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को सर्च आउट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। अब जर्नल क्या होता है, जर्नल इज ए बुक इन विच वी रिकॉर्ड आवर डेली ट्रांजेक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले हम डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन की एंट्रीज करते हैं, माने रिकॉर्डिंग करते हैं। फिलहाल आपको बता दूं वर्ड मीनिंग, अगर यहाँ पे जर्नल की बात आई है तो जे ओ यू आर जर। जर का मतलब क्या होता है, अगर इसको दो टाइम में ब्रेक करता हूं तो JOUR जर का मतलब होता है अ डे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जर्नल एक ऐसी बुक होगी जिसमें कि हम डेली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसका एक फॉर्मेट है, एक चैप्टर है, उसको हम स्टडी करेंगे रूल्स के साथ में। फिलहाल ये है जर्नल। या तो हम बुक को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या ये मैंने आपको 1 से लेकर के 8 तक की कुछ बुक्स लिखी हुई हैं जिनको कहते हैं सब्सिडरीज बुक। क्या कहते हैं इन सबको, सब्सिडरीज बुक कहते हैं। सब्सिडरीज बुक का मतलब होता है हेल्पिंग बुक। सब्सिडरीज बुक कह सकते हैं या हेल्पिंग बुक कह सकते हैं। ये हेल्पिंग बुक है, जर्नल की हेल्पिंग बुक है।
अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कंसर्न है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसमें ट्रांजेक्शन्स भी कम होंगे। तो जब कम ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उसके लिए कॉमनली ये जर्नल सफिशिएंट है। लेकिन अगर सपोज कोई एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को अगर मैं केवल जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा तो उससे मेरा जर्नल काफी हैवी हो जाएगा और मेरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैं क्या हेल्प लेता हूँ, मैं हेल्प लेता हूँ उनकी सब्सिडरीज बुक की या हेल्प बुक की। हेल्प बुक माने जो जर्नल की मदद करने वाली बुक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक एक 50 केजी का बैग उठाना है, 50 केजी वीट का, एक गेहूं का बैग है, वो उठाना है। अब आप अकेले उठाएंगे, काफी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके साथ 2 3 4 लोग और मिल जाते हैं तो उस बैग को इजीली आप हैंडल कर सकते हो। सेम उसी तरीके से जर्नल माने आप अकेले हैं और ये आपकी मदद करने वाले हैं एक बोरी बैग उसको गेहूं को उठाने के लिए। तो कौन कौन सी बुक है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। कौन कौन सी? जल्दी से एक एक लाइन का मीनिंग का समझ लेते हैं। कैश बुक में हम ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स, केवल कैश ट्रांजेक्शन माने चाहे उसमें कैश आया हो चाहे कैश गया हो, केवल हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैश ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर सपोज कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट माने जिसमें कि कैश आया हो ना गया हो, जिसमें कैश ही इन्वॉल्व ना हो, तो उसका क्या करेंगे? उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो सिंपल। तो कैश बुक में केवल वही ट्रांजेक्शन आएंगे जिसमें कि कैश इन्वॉल्व। नंबर 1। नंबर 2 है आपका परचेज बुक। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं केवल वो ट्रांजेक्शन्स जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के होते हैं। इसमें 4 टर्म याद रखेंगे, क्रेडिट होना चाहिए, परचेज होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। और गुड्स क्या होता है? जो डीलिंग गुड्स होता है। ठीक है ना? तो 3 टर्म आप याद रखो। नंबर 1 उधार होना चाहिए, दूसरा डीलिंग गुड्स होना चाहिए। अब डीलिंग गुड्स क्या होता है? डीलिंग गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो मैं जिसमें मैं डीलिंग कर रहा हूँ, जिसमें बिजनेस मेरा चल रहा है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप पर मेरे लिए जितने भी बुक है, रजिस्टर है, कैलकुलेटर, स्केल, इरेजर, पेंसिल, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें मेरे लिए डीलिंग गुड्स होंगी। तो क्रेडिट परचेज ऑफ डीलिंग गुड्स जो होंगे वो मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा। याद रखेंगे, क्रेडिट हो। और सपोज अगर कैश परचेज है तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा उसको? कैश बुक में। और अगर डीलिंग गुड्स ना हो गए, कुछ एक्स वाई जेड हो, मान लो कि मैंने अपने लिए एक सेफ खरीदा, अलमीरा खरीदा, बाइक खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, ठीक है ना? तो उसको मैं परचेज में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए डीलिंग गुड्स नहीं है, उसमें मैं डीलिंग नहीं कर रहा हूं, उसमें बेचनी खरीद रहा हूँ। तो क्लियर हो गया हो। थर्ड है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है? इसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ ओनली दो ट्रांजेक्शन जो मैंने उधार बेचे हैं, उधार माल बेचा है। अगर मैंने उधार माल बेचा है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? सेल्स बुक में। उधार होना चाहिए, मैंने क्रेडिट होना चाहिए, माल होना चाहिए, मैंने डीलिंग गुड्स होना चाहिए। ठीक है? तो सेल्स अगर मैंने उधार की हुई है तो कहाँ लिखूंगा? और जल्दी से सोचो कि अगर कैश सेल हो तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? मैंने नगद माल बेचा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल सही, कहाँ पर? कैश बुक में। ये 3 क्लियर होते हैं। नंबर 4 है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह देते हैं इसको, ध्यान रखेंगे आप। ये इसका दूसरा नाम है। तो इसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं कि सपोज मैंने जो उधार माल खरीदा था, अगर उसमें से कुछ माल में लौटाता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल, खरीदा हुआ होना चाहिए, माल होना चाहिए, माल माल डीलिंग गुड्स होना चाहिए। मेरा फोकस कहां पर है? डीलिंग गुड्स पर है। ठीक है, तो उसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? परचेज रिटर्न बुक में। क्लियर है? नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवार्ड बुक। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न। घबरा मत जाना कि दूसरा नाम कहां से आ गया। अगर आपको अगर आपको पता चले कि रिटर्न इनवार्ड है तो समझ जाना, अरे मोनू सर ने पहले ही बताया था यार, ये तो क्या बताया था कि रिटर्न इनवार्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न बुक होता है। क्या? तो इसमें हम रिकॉर्ड कौन सी आइटम करते हैं? इसमें हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमने उधार माल बेचा था। किसको? कस्टमर को, ग्राहक को। उसने अगर कुछ भी
किसी भी रीजन से हो सकता है कि माल डिफेक्टिव हो, उसके यूज का ना हो, उसने हमको लौटा दिया, तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है मेरे पास बिल्स पेएबल बुक। ये बिल्स पेएबल बुक क्या है, नॉलेज के लिए समझ लीजिए इसको, हालांकि थोड़ा सा ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो बिल्स पेएबल बुक क्या होती है? इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिल जो हमको किसी को पेड करनी है। जैसे मैंने किसी से उधार माल खरीदा खरीदा तो मैंने उसको राइटिंग में लिख के एक बिल दे दिया, तो बोले ठीक है मैं आपको इतने समय बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो मैं बिल्स पेबल बुक में उसकी एंट्री करूंगा, ऐसे बिल की जिनका पेमेंट करना है। और ऐसे बिल जिससे मुझे पैसा मिलना है, बिल रिसीव करना है, पैसा रिसीव करना, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा बिल्स रिसीवेबल बुक में। क्लियर है आपको? एक है जर्नल प्रॉपर। अब आप कहोगे सर वो तो आपने ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे कहां से आ गया जर्नल प्रॉपर? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, बता तो रहा हूं। जर्नल प्रॉपर क्या है? एक सब्सिडरी बुक है। अगर मैंने ये बुक्स मेंटेन की हुई हैं तो इसके साथ अगर मैंने जर्नल प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो ना तो इसमें आए हैं ना इसमें आए हैं ना कहीं ऊपर कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ जर्नल प्रॉपर। बात क्लियर है? तो उस कंडीशन में अगर मैंने ये 8 बुक मेंटेन कर ली तब मुझे जर्नल की जरूरत नहीं होगी, मैं जर्नल नहीं बनाऊंगा। सो सिंपल। ठीक है? अगर मैंने सारी बुक मेंटेन की हुई है, मेरे बिजनेस में सारी बुक ये मेंटेन की हुई है, तो मैं केवल जर्नल प्रॉपर से काम चला लूंगा। मींस फिर मुझे जर्नल की जरूरत नहीं होगी। तो समझ में आ गया होगा कि या तो मैं केवल जर्नल बनाऊं या ये सब्सिडरीज बुक, ये क्या है? सब्सिडरीज बुक, इनको मेंटेन कर सकता हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है? तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, कहाँ करूंगा? जर्नल में करूंगा, और या फिर कहाँ करूंगा? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। ठीक है ना? सब्सिडरीज बुक, तो या तो जर्नल में करूंगा या सब्सिडी बुक में। सब्सिडी बुक कौन सी होती है? ये सारी सब्सिडी बुक है, या 1 नंबर 1 से लेके 8 तक। तो ये मैंने किया है इसको रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद में ये आ रहा है इसका नंबर 2, पोस्टिंग इनटू लेजर, जो कि क्लासिफाइंग फॉर्मेट। नंबर 1 मैंने रिकॉर्डिंग देखा, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा बिजनेस को, मैंने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। नंबर 2 है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग मैंने कल आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। वो क्या था? क्लासिफाइंग वीडियोस में क्या, सॉरी वीडियोस नहीं, क्लासिफाइंग में मुझे जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किए जर्नल में या जर्नल की सब्सिडीज बुक में, उन सबको क्लासिफाइड अलग अलग करना होता है। क्योंकि जर्नल क्या है, सारा हौच पौच है। हौच पौच माने तो काफी सारे ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन मिक्स हो रखे हैं। अब बड़ी दिक्कत होगी उसको समझने के लिए, तो इजी करने के लिए हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, पोस्टिंग इनटू द लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर अभी मैं आगे इसका टॉपिक भी होगा, चैप्टर होगा, मैं समझाऊंगा। लेजर क्या है? नॉर्मली लेजर इज अ बुक in which a separate account is opened for the separate item। एक हर एक आइटम के लिए अलग से आइटम, एक अलग से अकाउंट खोलना होता है, उसको बोलते हैं लेजर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो पहले हमने रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद मैंने क्या किया? इसको क्लासिफाइंग किया। नेक्स्ट है समराइजिंग। स्टेप नंबर 3 या प्रोसेस नंबर 3, माने जो आप बताया ना ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर चढ़ के जा रहे थे, उसके लिए पहली फ्लोर हो गई, सॉरी पहला स्टेयर हो गया, सेकंड स्टेयर हो गया, थर्ड स्टेयर। थर्ड स्टेयर क्या है आपका? समराइजिंग। समराइज माने शॉर्ट में लेके आना। जर्नल तो बहुत हैवी था, क्लासिफाई और भी हैवी हुआ। फिर मैंने क्या करा? उसको शॉर्ट किया। ठीक है ना? कल बताया था ना आपको कि एक 10 पेज का स्टोरी है और एक 10 लाइन की स्टोरी, कौन सी पढ़ना पसंद करोगे? तो डेफिनेटली छोटी वाली। तो समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल अकाउंट, ध्यान रखेंगे आप। ट्रायल बैलेंस जिसमें कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो हमने लेजर में वर्क किया है वो करेक्ट है या नहीं है। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, और अगर ये मान लो कोई कंपनी हो तो कंपनी के लिए फिर हम ट्रेडिंग एंड पी&एल नहीं बनाते, वहां बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। ध्यान रखना, तो कंपनी के फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल होता है। और थर्ड है आपका बैलेंस शीट, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये पोजीशन बताती है कि आपके पास कितनी लायबिलिटीज और कितनी एसेट्स हैं। क्लियर है? ये हो गया समराइजिंग। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग माने कि ये जो अभी मैंने समराइज किया था इसको फिर मैं एनालाइज करता हूँ, असेट्स में, लायबिलिटीज में, प्रॉफिट में, लॉस में, परचेज है, सेल है, क्या इन सबको मैं क्या करता हूँ। और इंटरप्रिटेशन माने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन माने उसको शॉर्ट फॉर्म में, या एक्सप्लेन करना माने उसको समझाना। ठीक है ना? मेक अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, ये इसका स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके बाद हम इसको कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स माने समझाते हैं। किसको समझाते हैं? यूजर्स को। यूजर्स माने स्टेक होल्डर्स को, इंटरेस्ट लेने वाले ग्रुप को।
क्या समझाते हैं? ये बताते हैं कि हमने जो बिजनेस चलाया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, उसमें हमें कितना प्रॉफिट है या लॉस है, आपको अगर चेंज करने हैं तो कौन से चेंज करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को नोट बनाइए अपने, ये मैंने क्या बताया उसके बारे में मीनिंग लिखिए, आपने कल भी लिख लिया होगा, रिकॉर्डिंग का मीनिंग लिखिए, इन सब का मीनिंग लिखिए शॉर्ट शॉर्ट में लिख के, और जल्दी से लिख जाए तो उसकी पिक खींच करके डाल दीजिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपको पता होगा 8439974622, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझसे कभी भी आप उससे कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बैठ करके इसके साथ डिस्कस करिए, और प्रेस द बेल आइकन, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।